वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट टॉक लाइव। और आज हम बात करेंगे शुएब अख्तर ने जो बात की कि पाकिस्तान के स्क्वाड में आपको 2 से 3 चेंजेस नजर आने वाली है एशिया कप के दौरान, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज में अफगानिस्तान नहीं जीतने देगा पाकिस्तान को। तो शुएब अख्तर लेजेंड ऑफ द गेम है, अपने टाइम पे वो एक फायरस फास्ट बॉलर रह चुके हैं। लॉन्ग हेयर्स, ऐसे लगता था कोई गैंगस्टर आ गया भाई। तो उस जमाने के बैटर्स पे रोप था। बहुत सारे क्रिकेटर्स इस चीज को मानते भी हैं। सचिन तेंदुलकर जैसे बैटर उनसे डरते होते थे। मतलब इतना पेस, फायरी पेस के साथ बॉल करना, बॉल बैट्समैन की आंख में आंख डाल के वो बॉल करवाते थे। और अभी भी वैसे ही ब्लंट बोलते हैं। अगर उनको किसी पे क्रिटिसाइज भी करना है तो ब्लंट करते हैं। इस पे वो नहीं देखते कि कोई सुपरस्टार है जो भी है, तो ब्लंट ही बोलते हैं। इवन सहवाग के साथ उनकी एक कंट्रोवर्सी थी जो सोशल मीडिया पे थी। उन्होंने उसको कुछ बोला, फिर उन्होंने और जवाब दिया कि जितने तेरे सर पे बाल नहीं उतने तेरे पास माल होगा। तो ये सारी चीजें शुएब अख्तर करते हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी पेशगोई जिसको कर दी है। और इन प्लेयर्स को तो ज्यादा पता होता है क्योंकि ये ग्राउंड में खेले होते हैं। ये उस इन्वायरमेंट में, उस ड्रेसिंग रूम में अपने आप को कई मरतबा इन्वॉल्व कर चुके होते हैं। तो इनको पता है। शुएब अख्तर का कहना यह था कि अफगानिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग है वो पाकिस्तान को 60-70 भी नहीं करने देगी, 130 भी नहीं करने देगी। और शारजा की पिच पे मैं आपको याद करवाता जाऊं, जब 2024 का पीएसएल हुआ था 2024 का, तो उसके बाद एक टीम अनाउंस हुई थी जो अफगानिस्तान गई थी। और अफगानिस्तान शदाब खान की कैप्टन में अफगानिस्तान जाके हम लोग वो सीरीज 2-1 से हारे थे। उसमें क्या हुआ था, पहले मैच में हम 92 पे ऑल आउट हुए, दूसरे मैच में हमने 125 किया और दोनों मैच कंफर्टेबली 100ली अफगानिस्तान ने जीते। और अफगानिस्तान ने पहली दफा हमें सीरीज हराई थी। और तब तो अफगानिस्तान इतना डेवलप में नहीं था। अब अफगानिस्तान इतना डेवलप हो गया हुआ है, अफगानिस्तान पकड़ी नहीं जा रही। ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने वर्ल्ड कप में हराया, T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया। तो अब वो T20 में एक बड़ी टीम समझी जाती है। ये ऑफन लोगों का, इवन जो अफगानिस्तान के फैन है, इंडियन फैन है, बाकी हम भी हैं, जैसी परफॉर्मेंस अफगानिस्तान की है वो फेवरेट्स हैं एशिया कप को जीतने के लिए। और एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और ये ट्राई नेशन सीरीज की भी वो फेवरेट है कि वो जीत सकती है। मुझे तो ऐसे लगता है कि वो ही जीतेंगे क्योंकि उनकी स्पिन बॉलिंग बहुत 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 शानदार है। और शुएब अख्तर का कहना यही था कि इन स्पिन विकेटों पे, इन स्लो विकेटों पे आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है। और 2 से 3 स्क्वाड में चेंजिंग हो सकती है पाकिस्तान की। वैसे भी हम पास में जाएंगे तो एक हिस्ट्री रही है कि हम ना इवेंट से पहले चेंजिंग कर लेते हैं, कोई प्रेशर पड़ जाता है। 2021 का वर्ल्ड कप हमें याद आता है जब इन्होंने आजम खान को भी इन्वॉल्व किया और यंगस्टर्स को इन्वॉल्व किया। फिर इन्होंने जब इनका सीरीज वगैरह नहीं हुई, कैंसिल हुई थी इंग्लैंड के साथ, उसके बाद स्क्वाड चेंज हो गया। बाबर आजम ने रिक्वेस्ट की कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। उनको पता था कि यूएई में, दुबई की पिचेस पे शुएब मलिक का एक्सपीरियंस, हफीज का एक्सपीरियंस काम आएगा। ऑल्दो पीसीबी चेयरमैन उस टाइम पे जो थे रमीज हसन राजा, उन्होंने कहा था कि मैं 40 की उम्र में नहीं खिलाऊंगा इनको। तो एक जस्टिफाई बात थी, लेकिन बाबर ने उनको मांगा एक्सपीरियंस। वो आपको कभी भी ऐसे नहीं है कि पैसों का मिल जाएगा, खेल के मिलता है। और बाबर आजम के पास बंडल ऑफ एक्सपीरियंस है यूएई में और अच्छा करते हैं। इस कंट्री में तो उनकी लगातार 5 ओडीआई में सेंचुरी भी रह चुकी है। तो बाबर आजम को यूएई में खेलना बहुत पसंद है। और T20 में अगर आपने चेंजिंग करनी है 2 से 3, तो यू शुड इंक्लूड बाबर आजम एंड अब्बास अफरीदी इनटू द स्क्वाड। और तीसरा मुझे नहीं पता, लेकिन 1-2 चेंजिंग हो जाए, स्पेशली बाबर आजम को अपील करें। जिस तरह का आप पे प्रेशर भी है, 6-0 हर चीज है, इंडिया भी जीतना चाहेगी, पाकिस्तान भी जीते, ये मैच बहुत बड़ा होने वाला है हर लिहाज से। तो शुएब अख्तर ने बिल्कुल सही बात की। अफगानिस्तान की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ट्राई नेशन सीरीज भी ऑन द कॉर्नर है पाकिस्तान को, क्योंकि ये जो यंगस्टर्स हैं ये स्पिन को अच्छा खेल नहीं रहे। अब बांग्लादेश में हम स्ट्रगल करके आए हैं, आगे वेस्ट इंडीज में हमने स्लो पिचेस पे हम स्ट्रगल किया। तो ये स्ट्रगल हमारा कंटिन्यू है। उसकी वजह ये है कि हम स्पिन, इवन बाबर आजम इतने स्टैब्लिश होकर उस तरह से स्पिन नहीं खेलते, लेकिन एक्सपीरियंस है बाबर को। जहां पे थोड़ी सी पिच इस तरह की टेकी होती है वो उस हिसाब से खेलते हैं। लेकिन इन जो यंगस्टर्स हैं इनमें उस तरह से नहीं है कि ये पिच के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया। अगर चेंज करने की कोशिश करते हैं तो ये बड़ा शॉट लगाते हुए आउट हो जाते हैं। ये हमने वेस्ट इंडीज में भी देखा। वरना वेस्ट इंडीज में अगर थोड़ी सी मेजोरिटी दिखाते सेकंड T20 में, तो हम शायद वो मैच जीत सकते थे। हम 20 से 25 रन शॉर्ट भी थे उस मैच में। तो पाकिस्तान की ये कमी रही है कि पाकिस्तान हमेशा स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। और यूएई में, दुबई में
इंडिया क्यों सक्सेसफुल है? रोहित शर्मा ने चैंपियन ट्रॉफी में जब उनकी टीम अनाउंस हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं 4 स्पिनर क्यों लेके जा रहा हूँ, ये दुबई जाके आपको पता चलेगा। तो एट द एंड सही साबित हुए। हम लोग इधर क्या एक्सक्यूज देते हैं जी, इंडिया ने चिप डाल दी, ये कर दिया। भाई उनकी परफॉर्मेंस बोलती है, भाई जो वो करते हैं वो नजर आता है। वो एक सिस्टम के थ्रू उनके जो स्पिनर्स हैं वेल एस्टेब्लिश है। आपने भी अपना स्पिन डिपार्टमेंट तो अब आपने उसको नजर में लाना शुरू। पहले तो आपकी ये होता था इसका कोटा कर लो, इसका कोटा कर लो, शादाब फुल टॉस बॉलर ले आओ। अभी भी खैर वो टीम में होते हैं, इंजर्ड ना होते, वाइस कैप्टन बनाया तो हुआ है, लेकिन उनका बैटिंग की तरफ ध्यान है, तो हम स्पिन की तरफ ध्यान ही नहीं देते। अभी भी देखना मुकीम खेलेगा और अबरार नहीं खेलेगा, बिकॉज इनको नवाज को खिलाना है, ऑलराउंडर पूरा करना है। तो हम तो हमारे तो ऑलरेडी बहुत मसले हैं, हमारे तो बॉलर्स पूरे नहीं और आगे बैटर्स भी स्ट्रगल करते हैं जब स्पिन आती है। हसन नवाज के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है मल्टीनेशनल टूर्नामेंट का, साइम के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है मल्टीनेशनल टूर्नामेंट का, हारिस के पास है 22 में, लेकिन वो पुरानी बात है, तब और हिसाब था, अब और हिसाब है। ठीक है, सलमान अली आगा का भी T20 में ये पहला टूर्नामेंट है, तो पाकिस्तान के लिए इतना इजी होने वाला है नहीं है। पाकिस्तान आई होप कि पाकिस्तान ये ट्राई नेशन सीरीज जीते, लेकिन स्पेकुलेशन जो करी है, वैसे भी बहुत खबरें आ रही थी कि बाबर आजम टीम में शामिल हो सकते हैं, तो बाबर को टीम में शामिल करना चाहिए। पाकिस्तान के इस टाइम पे नीड भी है, और वैसे भी आप बड़े प्लेयर, एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ जाते हो। इंडिया के पास सूर्य कुमार यादव है, तो आपको बाबर आजम को बैक करना चाहिए था। स्ट्राइक रेट इज अ इशू, लेकिन ऐसी पिचेस पे शायद 130, 35, 40 का स्ट्राइक रेट भी काफी होगा, और बाबर आजम एक एंकर का रोल प्ले करे, बाकी उनके अराउंड पूरी टीम खेले, तो व्हाई नॉट बाबर आजम। ठीक है, फॉर्म डाउन है, लेकिन बड़े प्लेयर्स को किसी भी दिन उनका दिन बन जाता है। बाबर आजम के लिए अपॉर्चुनिटी भी होगी और डू एंड डाई भी होगा उनकी फ्यूचर प्लेस के लिए। तो बाबर आजम को जो एक आखिरी मौका आप दे दें, बाबर आजम अगर नहीं करते तो फिर उन्हें साफ बताएं कि आप हमारे T20 प्लान्स में नहीं है। लेकिन अगर आपके T20 प्लान्स में अभी तक आपने कहा है कि वो अपनी गेम को थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे, तो हम उन्हें रखेंगे। मुझे पता है कि आपके 26 के प्लान में बाबर आजम है, रिजवान का नहीं मैं कह रहा, लेकिन एटलीस्ट बाबर को आप डालें, एक्सपीरियंस भी आता है साथ साथ, और टीम और स्ट्रांग होती है, और एक प्रेशर जो एक्सपीरियंस बैटर का होता है, वो यंगस्टर्स की कोई बात भी नहीं कर रहा। अभी इंडियन मीडिया पूरा उठा के देख ले तो उनको शायद साइम अयूब, आगा सलमान के अलावा किसी का पता ही नहीं, तो एक प्रेशर, ये एक हाइप बिल्डअप ही नहीं हो रही। तो ये ट्राई नेशन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। शुएब अख्तर ने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि पाकिस्तान में 3 चेंजिंग हो सकते हैं, चलो 3 नहीं 1-2 तो होनी ही चाहिए, और देखते हैं पाकिस्तान इस ट्राई नेशन सीरीज में कैसा परफॉर्म करता है। और आगे आने वाले डेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान के कम्बिनेशन के लिए, क्योंकि ये जो कम्बिनेशन एशिया कप में से पहले ट्राई नेशन सीरीज में ट्राई आउट करेंगे, मोस्टली यही होगा। अगर स्क्वाड चेंज भी होता है तो आपको 1-2 मैच के बाद ही डिसाइड कर ले, ये ना हो कि ट्राई नेशन सीरीज भी खत्म हो जाए उसके बाद आप सोचे। नहीं, अगर आपने किसी को चेंज भी करना तो एटलीस्ट अगले बंदे को वो आप अनाउंस कर दे, ताकि वो भी यूएई आके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले। पहले तो गए, देखते हैं कितनी हेल्प होती है कितनी नहीं होती। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज।